Word of God is from the Gospel of Luke chapter 9 verses 57 to 62। आज परमेश्वर का वचन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 और वचन 57 से 62 तक है। इस वचन का विषय है प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होने की कीमत। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बहुत सारे लोग बनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आशीष पाएं और प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को करें। और बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहन हैं भी जो आज प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में हैं। परमेश्वर के एक दास ने एक बात कही थी कि परमेश्वर की सेवकाई आज इतना सब साधन होने के बाद भी उतनी नहीं बढ़ पा रही है जितना ये बढ़ सकती थी। इसके पीछे कारण ये है कि परमेश्वर की सेवा वो लोग कर रहे हैं जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया नहीं, और कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर चाहता है कि वो सेवा करें, वे परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे। इसका एक सीधा सा अर्थ निकल करके आता है कि सेवकाई में ऐसे अनेकों भाई बहन हो सकते हैं जिन्हें परमेश्वर ने सेवकाई के लिए बुलाहट नहीं दी, परंतु अपने किसी भी योग्यता के आधार पर, अपनी किसी समझ के आधार पर, अपनी किसी शिक्षा के आधार पर, किसी जान परिचय के आधार पर आज वो मिनिस्ट्रीज कर रहे हैं। मैं उनको ये नहीं कहता कि आप मिनिस्ट्री ना करें, परंतु मैं उन भाई बहनों को उत्साहित करना चाहता हूँ जिन्हें परमेश्वर ने सच में बुलाहट दी है, जिन्हें परमेश्वर ने चुना है। वे उस बुलाहट को महसूस करते हैं, लेकिन अपने संसार की चिंताओं के कारण और कई ऐसे रुकावटों के कारण, चाहे वो रुकावट किसी संगति की हो, चाहे किसी साथ की और सहयोग की हो, चाहे वो रुकावट धन से संबंधित हो, चाहे वो जन से संबंधित हो, उस रुकावट को ना देखते हुए अपनी जो सामर्थ्य आपके अंदर है, आपका जो क्षेत्र आपके पास है, वहीं पर प्रभु यीशु की सेवा शुरू करें। आइए हम इन वचनों को पढ़ते हैं और इन सब बातों को जो हमने अभी की हैं अपने ध्यान में रखते हुए इन वचनों पर ध्यान दें। लिखा है, जब वे लोग मार्ग में जा रहे थे तब किसी ने यीशु से कहा। यीशु मसीह और उनके चेले रास्ते से जा रहे थे तो कोई व्यक्ति मिला और उसने उनसे कहा, जहाँ कहीं आप जाएंगे मैं आपका अनुसरण करूँगा। ये स्पष्ट बात है, वो चाहता था यीशु के पीछे आना, परंतु यीशु के पीछे आने के कई कारण हो सकते हैं और ये बात अवश्य है कि प्रभु उन बातों को जाने कि आप यीशु मसीह के पीछे क्यों चल रहे हैं। जब हम किसी एक प्रसिद्ध प्रचारक को, एक कामयाब पास्टर को देखते हैं एक बड़ी सभा में बोलते हुए, बहुत सारे लोगों को आशीषित करते हुए, सामान्यतः हमारी इच्छा होती है हम भी उस जगह पर खड़े हों, हम भी इस तरह का काम करें। जब चिन्ह चमत्कार और बड़ी बड़ी चकाचौंध और चीज़ें दिखाई देती है, धन दौलत दिखाई देता है, हर एक व्यक्ति चाहता है कामयाबी मुझे भी मिले। हो सकता है ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की बहुत सारे कामों को देख करके उत्साहित हो गया, उनके इस जीवन को देख के उत्साहित हो गया और उसने कहा, आप जहाँ कहीं जाएंगे मैं आपका अनुकरण करूँगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसको सेवकाई की कड़वी सच्चाई बताई। वचन 58 में लिखा है, यीशु ने उसे उत्तर दिया, लोमड़ियों की मांदे हैं और आकाश के पक्षियों के घोंसले हैं, परंतु मानव पुत्र के पास सिर रखने के लिए स्थान भी नहीं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये सेवकाई में कोई चैन और कोई आराम की उम्मीद करके मत आना, कुछ ऐसा सोच करके मत आना जो आप संसार से पा रहे और आप संसार में पाना चाहते हो। अगर आप प्रसिद्धि, बड़ा नाम, धन, ऐश ओ आराम सब कुछ हासिल करना चाहते हो तो एक बार फिर से अपने मोटिव्स को, अपने लक्ष्यों और अपने उद्देश्यों को एक बार जांच लें। सेवकाई इस काम के लिए नहीं है। प्रभु यीशु कहते हैं, लोमड़ियों की मांदे हैं। जो कमज़ोर से कमज़ोर जानवर है उसके पास भी सिर छुपाने की जगह है, और आकाश के पक्षियों के घोंसले हैं। जो पक्षी आसमान में उड़ते हैं उनके पास भी ठिकाना है, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि मानव पुत्र के पास सिर रखने के लिए भी स्थान नहीं। प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरे पास विश्राम की कोई जगह नहीं। प्रभु यीशु ने उसे बताया कि सेवकाई इतनी सरल नहीं है कि तुम ऐसे ही उठ के आओ और उनका अनुसरण कर लो।
लिखा है, फिर एक अन्य व्यक्ति ने यीशु से कहा, प्रभु यीशु ने एक अन्य व्यक्ति से कहा, मेरा अनुसरण करो। अब यहाँ पर प्रभु यीशु किसी को बुला रहे हैं। पहला व्यक्ति यीशु के पीछे आना चाह रहा है, लेकिन प्रभु यीशु ने उसको सेवकाई की कठिनता बताई। और अब एक दूसरे व्यक्ति को यीशु मसीह ने कहा कि मेरा अनुसरण करो, अर्थात मेरे पीछे चलो। तो उस व्यक्ति को परमेश्वर चाहता है बुलाना, परंतु वह अपनी मजबूरी सामने लेकर के आता है। इसी प्रकार अनेकों ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें परमेश्वर दर्शन के माध्यम से, अवसर और सामर्थ्य के कामों के द्वारा दिखा रहा है कि प्रभु उन्हें बुला रहा है, लेकिन वे लोग कोई ना कोई कारण से बंधे गए। यहाँ पर वो कहता है, उसने उत्तर दिया, प्रभु मुझे पहले जाकर अपने पिता को गाड़ने दो, उसकी अनुमति दे दो।